हमारे पास एक क्वेरी आई। उसमें उनका पूछना ये था कि साहब मैंने जीएसटीआर 3B फाइल करने में कुछ डिले हो गया, क्योंकि मैं कहीं बाहर था, जिस कारण से मैं जीएसटीआर 3B टाइम से फाइल नहीं कर पाया। तो क्या उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा जो जीएसटी की लायबिलिटी है? तो मैंने कहा हाँ भाई साहब, जीएसटी अगर आप टाइम से पे नहीं करोगे तो इंटरेस्ट तो पे करना होगा। लेकिन उसका दूसरा क्वेश्चन फिर उठा। उसने कहा कि साहब मेरे पास मैंने ऑलरेडी जीएसटी जो मेरी लाइबिलिटी थी वो मैंने लेट से 18 तारीख को ही जमा करा दी थी, और 3B मुझे 20 तारीख को फाइल करना था। लेकिन किसी कारण से मैं 3B फाइल नहीं कर पाया। हाँ, टैक्स जरूर मैंने सारा जमा करा दिया था। और मेरे जो कैश लेजर होता है जीएसटी के अंदर, ई कैश लेजर, उसके अंदर ऑलरेडी वो पैसा पड़ा भी हुआ था। तो भैया फिर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? क्योंकि टैक्स तो मैं पहले से जमा कर चुका। तो हमने उनसे सिंपली कहा कि भैया इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमारे इंडियन टैक्स अपडेट पर हमारा लेटेस्ट ब्लॉग नहीं पढ़ा। आपने नहीं देखा कि भाई आखिर इंटरेस्ट क्या लगेगा अगर मैं टैक्स का पेमेंट कर दूं लेकिन जीएसटीआर 3B टाइम से फाइल नहीं कहूं। या मैं इसको दूसरे एंगल से इस क्वेश्चन को कहूं कि वेदर इंटरेस्ट लेविएबल ऑन डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी इवन इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग गुड बैलेंस इन हिज ई कैश लेजर बट नॉट अप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मतलब कि क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा जीएसटी पर डिले पेमेंट का यदि रजिस्टर्ड पर्सन के पास में ई कैश लेजर, यानी जो कैश जो क्रेडिट जो कैश लेजर होता है जीएसटी के अंदर पोर्टल पर, उस पर उसके पास अच्छा खासा बैलेंस है लेकिन उसने अपनी जीएसटी लायबिलिटी के साथ उसे एडजस्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और दूसरा, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के भी लेटेस्ट ब्लॉग्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्या है ये। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि भैया क्या इस पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, तो सबसे पहले हम देखिए आंसर की बात करते हैं। आंसर कहता है यस, interest is leviable on delay payment of goods and service even if the registered person has a good balance in their e-cash ledger but has not appropriated it towards the payment of their GST liability। यानी कि आपके पास चाहे कितना भी कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ हो, लेकिन यदि आपने उसे अपनी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अंडर द जीएसटी लॉ, ए रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेक टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर द प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट्स। इफ द पेमेंट इज नॉट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, इंटरेस्ट इज लेवेबल। ये आपको पता ही है कि भैया यदि आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। और इंटरेस्ट जो आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है उसके ऊपर आपको जमा कराना होता है। तो भाई देखो, आपके पास कैश लेजर में कैश पड़ा है, आपके पास बैलेंस पड़ा है, लेकिन अगर आप टैक्स की लायबिलिटी को जमा नहीं कराते हो तो भैया फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को क्या मालूम कि आपने लायबिलिटी पे की है या नहीं की है, आपके पास कैश लेजर में उतना बैलेंस था या नहीं था। आपने 18 तारीख को जीएसटी जमा करा दिया लेकिन आपने 3B फाइल नहीं की, तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके बारे में आपको डिटेल में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस ब्लॉग सेक्शन में आकर के पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, जिसमें डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और हमारे चैनल को, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कि सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नई वीडियो के साथ जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।